स्वीडन का वर्क परमिट अब सिर्फ 30 दिन में मिल सकेगा। इसकी तफसील आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने पेश करूंगा। मैं हूं स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। इससे पहले कि आज के इस मौजू की जानब चलें, आप लोग जानते हैं कि स्वीडन में वर्क परमिट की जो नई तनख्वाह है वो 1 नवंबर से लागू हो रही है और वो तनख्वाह 27,360 स्वीडिश क्रोन है। बहुत से लोग जो इस वक्त काम कर रहे हैं और जिन्होंने अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करवाना है, उनकी तनख्वाह इतनी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए 11 अक्टूबर बुध के रोज़ सुबह 10 बजे से 3 बजे तक स्वीडन की जो वर्क परमिट होल्डर एसोसिएशन है, वो तंजीम है जिसमें वो सब वर्क परमिट होल्डर शामिल है, वो लोग जो है वो सुंदवी बैरी जो यहाँ इनका हेड ऑफिस है माइग्रेशन बोर्ड का स्टॉकहोम में, उसके सामने मुजाहरा कर रहे हैं और मुजाहरा करके जो है वो हुकूमत को, माइग्रेशन बोर्ड को ये बताना चाहते हैं कि वो इस कानून में तब्दीली करें और जिन लोगों ने वर्क परमिट एक्सटेंड करवाना है उनको जो है इससे रिलैक्स किया जाए। तो ये आप लोगों के लिए इतला थी। जो लोग इस हवाले से इसमें शिरकत करना चाहते हैं वो 11 अक्टूबर बुध के रोज़ 10 से 3 बजे जो है वो सुंदवी बैरी माइग्रेशन बोर्ड के दफ्तर के सामने जा सकते हैं। अब आते हैं इस मौजू पे। ये स्वीडिश रेडियो ने रिपोर्ट जो है वो नशर की है कि स्वीडन में जो आला तालीम याफ्ता लोग जो हैं, आला हुनरमंद लोग जो स्वीडन में आएंगे, माइग्रेशन बोर्ड जो है उनको वर्क परमिट जो है वो सिर्फ 30 दिन में जारी करेगा और इसका जो सिलसिला है वो अगले साल 1 जनवरी से, यानी 1 जनवरी 2024 से ये शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में स्वीडिश माइग्रेशन बोर्ड साउथ के जो इंचार्ज और इस प्रोजेक्ट के हेड हैं फ्रेडरिक, उन्होंने ये कहा है कि वो दरखास्तें जो मुकम्मल तौर पे तैयार होंगी, जिसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी, कोई उनको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होंगे और वो आला तालीम याफ्ता की कैटेगरी में आएंगे, तो उनको हम वर्क परमिट पूरे 30 दिन में जारी कर देंगे। इसलिए हम अपनी वेबसाइट पे वो तमाम तफसीलात दे देंगे और वो जो जिन लोगों ने अप्लाई करना होगा वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकेंगे। उन्होंने ये कहा कि इसमें हम 2 कैटेगरीज़ कर लेंगे। एक वो जो आला तालीम याफ्ता, आला हुनरमंद कैटेगरीज़ हैं, उनकी दरख्वास्तें हम अलग से प्रोसेस करेंगे और जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जो आला तालीम याफ्ता नहीं हैं, जो दूसरे जॉब्स के लिए आएंगे, उनकी दरख्वास्तें जो है वो हम अलग से जो है उनको प्रोसेस करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि वो किस तरह से जो है वो अलग करेंगे, आला तालीम याफ्ता या आला हुनरमंद लोग कौन से होंगे, तो उनने कहा जी कि इसके लिए जितने भी जो पेशे हैं, प्रोफेशंस हैं, इनके कोड जो हैं स्वीडन का जो दफ्तर रोज़गार है आरबीएस फॉर मिडलिंग, उन्होंने जो लगाए हुए हैं वो कोड सिस्टम इस्तेमाल करेंगे और उस कोड की मदद से हम ये देख लेंगे कि ये जो है वो आला तालीम याफ्ता लोग हैं, आला हुनरमंद लोग हैं जिनकी स्वीडन को ज़रूरत है, उनको हम उसमें ले लेंगे और तकरीबन 80% जो है वो प्रोफेशंस उसमें वाजे हैं। बाकी जो 20% नहीं होंगे उनको वो हम चेक कर लेंगे और इसमें ज़्यादातर मैनेजर्स या जो अच्छे ओहदों पे काम करने वाले लोग होंगे उनको हम इसमें लेंगे और इनको हम दोनों दरखास्तों को शुरू से ही अलग अलग कर लेंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि अगर आप ये सिलसिला शुरू करेंगे और इनको आप 30 दिन में बहुत जल्दी वर्क परमिट देंगे तो इससे माइग्रेशन बोर्ड पे दबाव आएगा। जिन लोगों ने फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है या जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए हैं या जो नॉर्मल जो वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे या असाइलम वाले हैं, तो उनको तो फिर बहुत देर होगी, उनका और ताख़ीर होगी। तो उन्होंने कहा जी कि इस तरह से नहीं होगा, इसके लिए हमने बिल्कुल पूरा अलग स्टाफ रखेंगे और उन दरखास्तों का इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब उनसे पूछा गया कि वो लोग जो नॉन टेक्निकल हैं, जो आला तालीम याफ्ता नहीं है, वो भी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको कितनी देर लगेगी, तो उनने कहा जी कि उनके केसेस का फ़ैसला जो है वो हम 4 महीने में करेंगे। तो इस तरह से अब इन्होंने माइग्रेशन बोर्ड ने स्वीडन के जो वर्क परमिट के लिए 2 कैटेगरीज कर दी हैं, आला तालीम याफ्ता, आला हुनरमंद, स्किल्ड लेबर जो है उनके लिए जो है 30 दिन और दूसरों के लिए जो है वो 4 माह का रखा गया है। बुनियादी तौर पे जो ये जो नई हुकूमत आई है, इसका मकसद ये है कि स्वीडन में आला तालीम याफ्ता, हुनरमंद और जो स्किल्ड लोग हैं जिनकी स्वीडन को ज़रूरत है, उनको स्वीडन के वर्क परमिट इशू किए जाएँ और वो आके स्वीडन में जो है वो काम कर सकें। तो इस तरह से ये जो अपडेट थी जिसकी पूरी तफसीलात यहाँ पे स्वीडन के रेडियो ने नशर की है, तो वो मैंने समझा कि आप लोगों की आगाही के लिए इस व्लॉग की सूरत में आपके सामने पेश कर दूँ। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात भी आप लोगों के लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। इसका इज़हार आपने कमेंट से कर सकते हैं और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए।